मैं आपका खाली ये वीडियो था, लो माइक ले लो तुम। नहीं बहुत शुक्रिया भाई मीडिया वालों का रैली नहीं है भाई ये मोदी जी ने पूरी अपनी सरकार, अपनी जो देश की जो मिल्कत है वो सब अंबानी को बेच दी, ये सबको पता है। तो हम मैं ऐसा बोलती हूँ कि फिर मुस्लिमों के वक़्फ़ के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की गंदी नज़र क्यों? जो आपको लेना है अपना हक जाकर लाइए। आपने तो देश बेच दिया पूरा, लेकिन फिर भी कुछ अंधभक्त ऐसे हैं, कुछ गुजराती भाई हमारे साथ है, वो बहुत अच्छे हैं, हमें उनसे कोई विवाद नहीं, कोई लेना देना नहीं, हम उनसे मोहब्बत से रहते हैं। आदाब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में यूसीसी वफ़ को लेकर एक मानव साकल बनाई गई है। मुस्लिम हित रक्षक समिति के साथ तमाम तंजीमें, पॉलिटिकल लोग भी इस मानव साकल में जुड़े, हिंदू मुस्लिम तमाम लोग आपको इस साकल में नजर आएंगे। सीधा हम बात करते हैं महिलाओं से, क्या कुछ उनका मानना है और यूसीसी को लेकर, वफ़ को लेकर उनका क्या कहना है। राजनीति करनी है, इस वजह से यहाँ पे ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रहे हैं। जी क्या कहोगे जी, मैं यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लेके आने की अभी इनकी तैयारी चल रही है, उसके विरोध में सभी मेरी मुस्लिम भाई बहनों के साथ प्रदर्शन के लिए मैं भी यहाँ पे आई हूँ। और मैं नॉन मुस्लिम होते हुए भी इसको सपोर्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गैर संवैधानिक है। आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी धर्मों को उनके धर्म का पालन पोषण करना, उसका फैलाव करने का अधिकार दिया हुआ है। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाता है तो ये एक तरीके से मुस्लिम समाज के धर्मों के साथ, उनके शरीयत के साथ, उनके जितने भी उनकी डिटेल्स है उनके साथ ये एक तरह से गलत होने वाला है, गलत है, नाजायज है, गलत है, गैर संवैधानिक है। और तो और अगर इनको सचमुच यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता की बात है तो फिर आदिवासियों के लिए क्यों नहीं? और ये आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन है, आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन है और आर्टिकल 25 से 30 तक का भी ये उल्लंघन है। इसलिए ये मतलब संविधान का उल्लंघन है। इसीलिए मैं यहाँ पर इस सभी समाज के साथ यहाँ विरोध में प्रदर्शन में आई हूँ। जी जमात इस्लामी हिंद से भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहोगे बहन, कैसे देखते हैं? जी, आज जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है ये वक़्फ़ के सिलसिले में है और यूसीसी के सिलसिले में है। यहाँ हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात इस वक्त ये है कि हमारा संवैधानिक हक जो हमको आज हासिल होना चाहिए था, एक कानून के खिलाफ उठाने का छीनने की कोशिश की जा रही है। आज यहाँ पर मुसलमान अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं और अपना विरोध दर्शाने के लिए आए हैं कि वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल हमको किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। ये हमारा वक़्फ़ का जो कानून है जिसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है वो किसी भी तरीके से किसी भी मुसलमान मर्द और किसी मुसलमान महिला को किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। ये किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी का नाम वक़्फ़ नहीं है। वक़्फ़ जो है अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी है, जो अल्लाह के नेक बंदों की तरफ से अल्लाह की खातिर दी हुई ज़मीन होती है, अल्लाह की खातिर दी हुई जायदाद होती है। तो इसमें किसी भी इंसान को, किसी हुकूमत को यह हक हासिल नहीं होता कि वो उसमें दखल अंदाजी करे। दूसरी बात यह कि वक़्फ़ के बिल के सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि उसको संभालने की, उसका पूरा
के लिए मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों को भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो मेरा यहाँ पर ये सवाल है कि क्या किसी हिंदू मंदिर या जैन मंदिर या ईसाई के चर्च में किसी मुसलमान को शामिल किया जा सकता है क्या? तो ये बात समझने की है। और बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आज हमें अपने बुनियादी हक से भी जो है महरूम करने की कोशिश की जा रही है। हमने बहुत ही पीसफुल और बहुत ही संवैधानिक तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन आज हमें यहाँ नेहरू ब्रिज पर खड़े नहीं रहने दिया जा रहा है। ये सीधा सीधा हमारे संविधान के खिलाफ है। इसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग इसमें हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख सारे लोग जुड़े हुए हैं और सबका ये कहना है कि ये कानून सरासर शरीयत में मुदाखलत है, संविधान के खिलाफ है, मुसलमानों के लिए की हुई एक बहुत बड़ी गंभीर साजिश है। देखो, हमको वक़्फ़ का इंसाफ देना पड़ेगा, इन लोगों को सरकार को देना पड़ेगा, कुछ भी होगा, लेकिन इंसाफ तो देना ही पड़ेगा। हम वक़्फ़ के लिए लड़ेंगे, हम वक़्फ़ के लिए सब लड़ेंगे। ये हमारे को लड़ने से रोके, हक के लिए लड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे आइएगा कि का काम कर रही हैं और सीधा हम यहाँ आगे बात करते हैं दूसरे लोगों से कि क्या कहना चाहेंगे ये लोग। एक मिनट। न्याय देना पड़ेगा, सरकार को हमको न्याय देना पड़ेगा। तुम्हारा कब्जा नहीं चलेगा इस पे। सरकार का काला कानून हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हमारा अधिकार है जो हम लेना है यहाँ पे। ये लोग अपने जो है छोटे बच्चों को भी लेकर आए हैं। सीधा लोग देंगे कि किस तरह मामले को देखा जाएगा, जिन्हें डिटेन करके यहाँ से ले जाया जाएगा। एक तरफ जो है मानव साकल का एक आगाज किया गया है अहमदाबाद में। तमाम हिंदू मुस्लिम लोग मानव साकल के तौर पर यहाँ पे निकले। हाय रे मोदी और हाय रे भाजपा के नारों के साथ ये लोग एक जो है अपना प्रोटेस्ट और अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। तमाम महिलाओं को आगे की तरफ ले जाया जा रहा है, पुलिस इनको रोकने का काम कर रही है। और सीधा हम दूसरी महिलाओं से बात करेंगे कि मैडम कैसे देखते हो आप जिस तरह सालम में प्रोटेस्ट किया था भारत की प्रोडक्ट को एक बढ़ावा देने के लिए, आज आप यूसीसी वक्फ के लिए आए हो, क्या आपका छोटे छोटे बच्चे लेके महिला आई है, कितना दर्द है लोगों में? सर, हम यही कहना चाह रहे हैं कि ना हिंदू ना मुस्लिम एक दूसरे को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट हमको परेशान कर रही है, ये गवर्नमेंट का प्रॉपर गंडा है मुस्लिम को टारगेट करने का। हम इसका विरोध कर रहे हैं, यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक का विरोध कर रहे हैं और ये जो भी अभी गवर्नमेंट चला रही है उसका हम विरोध कर रहे हैं। हमको हिंदू मुस्लिम से एक दूसरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमको ना हिंदू से कोई भी तकलीफ नहीं है। तो ये तमाम हिंदू मुस्लिम एक साकल बनकर, हाँ, हम हिंदू मुस्लिम सब एक साथ ही हैं। हम सब मिलके रहना चाहते हैं, गवर्नमेंट मिलके रहने दे हमको। थैंक यू। चलिए साकल बनकर निकले। मेरा रिश्ता क्या? जब जब डरता है पुलिस को, जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। जहाँ दीवार मौजूद है, कितने लोग इसमें जुड़े हैं, कितने लोग की तादाद में महिलाएं और जेंट्स जुड़े हुए हैं, हजारों की तादाद में है। किया जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है और पुलिस जो है महिलाओं को भी अभी डिटेन कर ले जा रही है। तमाम लोग जो एक मानव साकल बनाकर अपना हेल्थी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और उनको यहाँ पर रोका जा रहा है। ये महिलाओं से, ये महिलाएं वो महिलाएं जो अपना हक मांगने के लिए निकली है, ये महिलाएं अपना अधिकार मांगने के लिए निकली है, इन्हें रोका जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को गोदों में लेकर ये महिलाएं निकली है। AIMIM से गुजरात महिला प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है। गुजरात प्रेसिडेंट है अहमदाबाद। या क्या कहोगे इस मामले को? ये तो अभी टेलर है, आगे बाकी ये तो सिर्फ नॉर्मल बताया गया है और तो बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। ये सीनियर सिटीजन महिलाएं भी हमारे साथ हैं। इंतहा हुई है जुल्म की, अब जालिम का जोर नहीं चलेगा। मरेंगे मारेंगे, दीन के लिए हटेंगे नहीं। दीन हमारा कुरान हमारा ईमान, मर जाएंगे हटेंगे नहीं। तमाम लोगों का ये कहना
धर्म है, अपनी आवाज़ को लेकर, अपने हक को लेकर ये लोग महिलाएं निकली है। तमाम लोगों से, ये छोटे बच्चे लेकर भी जो महिलाएं इस प्रोटेस्ट में जुड़ी हैं। मैडम कैसे देखते हो आप मानव साइकिल बनाकर आप क्या हक अधिकार मांगने निकले हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वक़्फ़ के बारे में जो सवाल उठाए गए हैं, इंशाल्लाह ये तो अभी स्टार्टिंग है और हम लोग आखिर तक जुड़ेंगे। जब मोदी के पास, सरकार के पास, हमारे जो बड़े लोग हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, बेरोजगारी के मुद्दे को हटाकर, बुलडोजर के कांड को हटाकर ये लोग अब यूसीसी लेकर आए हैं, है ना। तो यह सोचना यही है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्रोटेस्ट करो, अब परमिशन के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी ये लोगों ने मर्दों को डिटेन किया, जो गलत है। मैडम यूसीसी से महिलाओं को ये नुकसान है कि हम लोगों को हमारे इस्लाम ने जो ऑर्डर दिए हैं, हमारे इस्लाम ने हमको जो हुक्म दिए हैं, हम उसके साथ खुश हैं और हम लोग करेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताकर गए हैं, इंशाअल्लाह हम मरते दम तक उसी पर चलेंगे, चाहे सरकार कोई भी कुछ भी चीज लेकर आए। क्या नुकसान है महिला को ये नुकसान, महिला को नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को नुकसान है, पूरी उम्मत मुस्लिमा को नुकसान है। अगर जो वक़्फ़ के लिए, यूसीसी के लिए नहीं बोलता तो उसका ईमान खराब है, समझो। लेकिन हमारे ऊपर लेकिन हमारी शरीयत को बदलने की बात की जा रही है। तो मंदिरों में हमको भाग दोगे? मंदिरों में भाग दोगे हमको? मस्जिदों में तुम भाग लेना चाहते हो तो मंदिरों में मुसलमानों को बनाओगे वक़्फ़ बोर्ड? बनाओगे? पूछो उनसे। जी चलिए, ताकत है ये सब करने की? जी चलिए, यहाँ पर जो है डिटेंशन को लेकर बात चल रही है और अब जो है लोग जुड़े हैं। ये महिलाओं को आगे की तरफ अब निकाला जा रहा है। पुलिस प्रशासन जो है अपना काम कर रही है। यहाँ पर जो एक बंदोबस्त दिया गया है, पुलिस की बंदोबस्त के तहत ही इन महिलाओं को अब जो है आगे की तरफ रवाना कर दिया गया है। यहाँ पर पूरा जो है पुलिस प्रोटेक्शन है और पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में ही इस ये प्रोटेस्ट को भी जो है रोड पर मानव साइकिल के तौर पर चलाया जा रहा है। तमाम महिलाओं का ये मानना है, हम हमारा हक अधिकार लेकर रहेंगे, हम हमारा हक अधिकार छीनने नहीं देंगे। ये जो है भारत की सरजमीन पर उतना ही मुसलमानों का हक है जितना हिंदू समाज के लोगों का भी है। और इस भारत की सरजमीन पर मुसलमानों ने जो बलिदान दिए हैं, जो मुसलमानों ने खून के जो है कतरे बहाए हैं, उन तमाम ये महिलाओं का ये मानना है कि उन तमाम का योगदान है इस भारत की आज़ादी में। मैं सर ऐसा बोलती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरी अपनी सरकार, अपनी जो देश की जो मिल्कत है वो सब अंबानी को बेच दी, ये सबको पता है। तो हम मैं ऐसा बोलती हूँ कि फिर मुस्लिमों के वक़्फ़ के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की गंदी नज़र क्यों? जो आपको लेना है अपना हक जाकर लाइए। आपने तो देश बेच दिया पूरा, लेकिन फिर भी कुछ अंधभक्त ऐसे, कुछ गुजराती भाई हमारे साथ है, वो बहुत अच्छे हैं, हमें उनसे कोई विवाद नहीं, कोई लेना देना नहीं, हम उनसे मोहब्बत से रहते हैं। मैं ईद पे मिठाई खिलाते और मैं आपको खुला बोलती हूँ, लेकिन अभी हमारे साथ इतनी नाइस है, कुछ अंधभक्तों ने 2 मुस्लिमों को जला दिया करी के अंदर। कभी आपने सुना है कि कोई मुसलमान ने किसी को जला दिया? कोई मुसलमान ने कहा कि जय श्री राम बोलो, अल्लाह अकबर बोलो, फिर हमको अलग अलग पकड़ के हमारे साथ ऐसा विवाद क्यों? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुलिस और सरकार ये मिलके जो विवाद कर रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ती, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? चलिए, जो माहौल नफरत का चल रहा है उसको लेकर भी महिलाओं का वक्फ और यूसीसी के साथ साथ उसका भी विरोध है। कभी भी मुसलमान ने किसी गैर जो है ईमान वालों गैर मुसलमान को लेकर ये नहीं कहा कि आप जो है अल्लाह अकबर के नारे लगाइए, लेकिन यहाँ पर ये भी दुख जताया जा रहा है। AIMIM से काउंसिलर अफसाना बेन भी मौजूद हैं। कैसे देखते हो प्रोटेस्ट को, इस साइकिल? माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट हुआ है। आने वाले वक्त में इससे भी ज्यादा अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी सब बहनें इससे भी ज्यादा प्रोटेक्ट करेगी। हमारा जो काला कानून बनाया जा रहा है उसको हम मिटा देंगे, काला कानून नहीं होने देंगे। ये के ऊपर है, हमारे मुस्तकबिल, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य का वो हमारे को कोसेंगे। जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए ये लड़ाई, ये जो महिला पीढ़ियों के लिए निकली है, इनके पास पावर है और इस पावर के चलते ही संवैधानिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी इसका जो है भुगतान ना भुगतना पड़े, उसके चलते ये तमाम लोग मानव साइकिल बनकर निकले हैं। 2013 के यूपीए सरकार ने इसको जो 3 साल का कानून किया था वो आज मोदी सरकार ने आके उसको 6 महीने का कर दिया। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई ये तो चोरों को फायदा
हो जावे। चोरों को फायदे के लिए गवर्नमेंट ये सब कर रही है क्या? गवर्नमेंट चोरों को, ये चोरों यानी ये क्या हैगा? और ये हमारी शरीयत के अंदर एक बात सुनो, जो कुरान के अंदर जो चीज़ हो गई है उसके अंदर कोई भी रद्दो बदल नहीं कर सकते। जो कुरान में 1400 साल पहले हमारे मोहम्मद पैगंबर साहब ने जो कानून ला के रखा है उसके अंदर आज ये गवर्नमेंट आकर उसके अंदर जो रद्दो बदल के दी, क्योंकि हमारा निकाह, हमारा प्रॉपर्टी का जो पार्टीशन, वो जो इस्लाम के अंदर जो किया गया है वही सिस्टम से होगा, उसमें किसी का चलेगा नहीं। उसी लिए मेहरबानी करके देश की तरक्की, देश आगे बढ़े उसके लिए करना चाहिए, ऐसे ऐसे टाइम पास करने वाली बातें ना करें। तमाम लोगों का ये मानना है कि देश की तरक्की के लिए दुआएं की जाए, देश की तरक्की के लिए सोचा जाए, ये नहीं कि वक्फ और यूसीसी जैसे कानून लाकर एक समाज को जो है प्रताड़ित किया जाए और देश को पीछे की तरफ धकेला जाए। इनका मानना है ये गंगा जमनी तहजीब जिंदा रहनी चाहिए। देश की जो मिसाल है, बरसों से मुसलमानों ने जो अपना बलिदान दिया है आज़ादी में, उन आज़ादी को याद किया जाए और इनके बलिदान को याद करते हुए ये तमाम लोग जो है इस मानव सागल बनाकर निकले, हिंदू मुस्लिम तमाम लोग इसमें जुड़े हैं और इस जो विरोध, इस बिल का जो है विरोध कर रहे हैं। सख्त से सख्त विरोध किया जा रहा है। नेहरू ब्रिज से लेकर पूरा जो ब्रिज है वो मानव सागल के मानव मेहरामण में आपको नजर आएगा और तमाम लोग एकजुट होकर एक कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। पर जो है हमारा पूरा हक बनता है, इसके विरुद्ध में ये लोग जो हमें सपोर्ट चाहिए सपोर्ट तो नहीं देते, उसके ऊपर से हमें तकलीफ के ऊपर तकलीफ भी देते हैं ये लोग, कुछ भी सपोर्ट नहीं करते। इसके लिए हम सब विरोध में हैं, हमारा पूरा विरोध बनता है, हमारा हक है। चलेगा से भी अच्छा होगा। हमारे सदर ओवैसी साहब ने तो पार्लियामेंट में भी बिल फाड़ दिया और आने वाले वक्त में हम औरतें भी ऐसा ही जवाब हम होगा तो जेल में जाएंगे और हमारे इस्लाम को बचाएंगे। हमारे इस्लाम पे ऊपर आँच आएगी वो हम सहन नहीं करेंगे। तो देखकर ये कहा जा सकता है कि तमाम मुस्लिम एक सुमैया है, हम अपने वक़्फ़ बिल को सपोर्ट नहीं करती, ये हमारा हक है। कि सबके लिए अच्छा है लेकिन वो अच्छा नहीं है। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है इसमें, लेकिन नुकसान सबका है, सिख का है, ईसाई का, अभी सब लोग खड़े हो रहे हैं। ये जो बाबा साहेब आम्बेडकर बनाए थे, क्या वो टाइम पे इतने लोग बनाए थे वो सब गलत था? बड़े बड़े लोग थे, तो अभी कौन से लोग सब अच्छी सोच लेके चल रहे? ये सब जो लिया जा रहा है ना निर्णय, एक तरफा होके लिया जा रहा है, हर चीज़ की बात है। और जो कह रहे हैं कि यानी वक्फ हो या कोई भी शरीयत का मामला हो, तो हम लोग ना उसमें हम लोग सेटिस्फाई हैं अपनी शरीयत से लेके। इसमें जो कुछ भी निकाह हुआ, तलाक हुआ, पर्दा हुआ, नमाज हुई, हम लोग किसी से भी आप पूछ लो, हर मुस्लिम अपनी शरीयत से सेटिस्फाई है। इसमें ना कोई कहते ना कोई तब्दीली नहीं चाहता, सब सुखी है हर चीज़ को लेके। तो हम लोग को ये वक्फ में जो ये चेंजेस लाना चाहते हैं, ये हम लोग नहीं चाहते। मतलब आपको शरिया कानून जो है वो पसंद है? शरिया कानून सब देखो, जो बाबा साहेब आम्बेडकर बनाए थे वो भी सब कुछ सही है, उन्होंने सबको एक लेवल में रख के बनाया था, तो वो भी सही है। और ये जो है हम लोग इसको दोनों को साथ में लेके चलते, किसी का विरोध नहीं करते कि वो अलग, वो जो संविधान है वो गलत था, वो भी सही था, और हम लोग अपनी शरीयत को भी साथ में लेके चलते। तो ये हम लोग को जो वक्फ के लिए जो खिलाफ ये सब है, यूसीसी नहीं चाहिए। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।